इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुंडली से क्या और किस भाव से क्या देखा जाता है। यह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपने इस पहले के वीडियो में जो देखा है वो आपको इस आगे के वीडियो में आपको किस प्रकार से उसका यूज करना है। जो राशि है वो ग्रह है वो किस प्रकार से हमारे लिए कुंडली देखते समय यूज करने हैं वह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में और आगे के वीडियो में मिलती जाएगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस स्थान से क्या देखा जाता है। आपने देखा है कि कौन से राशि का स्वामी क्या है और वो राशि का स्वामी किस प्रकार से किस स्थान में आपको किस प्रकार से शुभ या अशुभ फल देता है वो आपने देखा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लग्न कुंडली के अंतर्गत कौन सा स्थान किस प्रकार से आपको कार्य में यूज करना है, यानी कि कौन सा भी आपका क्वेश्चन हो उसका आंसर किस प्रकार से आप किस स्थान से किस भाव से उसका विचार कर सकते हो, यह हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं आप सभी का वेदश्री ज्योतिष मार्गदर्शन इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम देखेंगे कि जो लग्न स्थान है यानी कि प्रथम स्थान, उस स्थान को और बाकी सभी स्थानों को क्या कहते हैं वो सर्वप्रथम हम देखेंगे। तो प्रथम स्थान यानी कि जो लग्न स्थान है उस स्थान को तनु स्थान कहते हैं। उसके आगे का द्वितीय स्थान को धन स्थान यानी कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यह धन स्थान इसको कहते हैं। इसको तनु स्थान यानी कि जो प्रथम स्थान है उसे तनु स्थान कहते हैं। उसके आगे जो तृतीय स्थान है उसे पराक्रम स्थान कहते हैं और चतुर्थ स्थान उसको मातृ स्थान यानी मातृ सुख यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ से उसके आगे संतान स्थान, इसको पंचम स्थान को, यह पंचम स्थान है, इस स्थान को संतान स्थान कहा जाता है। उसके आगे रिपु स्थान यानी कि जो आरोग्य है, आपके संबंधित जो कार्य है उसमें जो सफलता है वो षष्ठम स्थान से देखी जाती है। उसके आगे भार्या स्थान, भार्या यानी आपकी जो पत्नी है वो पार्टनर है आपका, इस सप्तम स्थान से देखा जाता है। उसके आगे मृत्यु स्थान यानी कि जो अष्टम स्थान है, इस अष्टम स्थान को मृत्यु स्थान कहा जाता है। उसके आगे का स्थान भाग्य स्थान है, जो आपका भाग्य है, भविष्य है, वो किस प्रकार से होगा, आपका भाग्योदय कहाँ पर होगा, ये सब प्रश्नों का क्वेश्चन आपको इस भाव से छूट जाएगा। यानी जो यह भाव है उस भाव में कौन सी राशि है, कौन सा स्थान है, किस प्रकार से यह स्थान शुभ है या अशुभ है, उसके अनुसार आपका जो है भाग्य कब और कब खुलेगा, यह सारी बातें आपको इस कुंडली के माध्यम से पता चलेगी। तो आगे का जो स्थान है वो कर्म स्थान है, उसके आगे लाभ स्थान है और उसके आगे व्यय स्थान है। जो 12वां स्थान है वह व्यय स्थान कहलाता है। इस प्रकार से यह 12 स्थानों से क्या हमें देखना है, इनके नाम हमने यहाँ अभी तक यहाँ पर देखे, यानी कि जो तनु स्थान है यानी कि आपके शरीर की रचना किस प्रकार से होगी, आपका चेहरा किस प्रकार से होगा, यह सारी बातें आप इस प्रथम स्थान से देख सकते हो। उसके आगे का धन स्थान है, धन स्थान से हम क्या देख सकते हैं, तो धन कैसा आएगा, धन के बारे में पूरी जानकारी आपको द्वितीय स्थान से मिलेगी। उसके आगे पराक्रम, आप क्या पराक्रम कर सकते हो, उसके आगे का जो स्थान है वो मातृ स्थान है, मातृ सौख्य किस प्रकार से आपको मिलेगा, यह सारी बातें आपको यह चतुर्थ स्थान से पता चलेगी। उसके आगे संतान स्थान है, यहाँ से संतान सुख आपको किस प्रकार से होगा, यह उसके बारे में सभी जानकारी आपको इस पंचम स्थान आपको प्रदान करता है। उसके आगे रिपु स्थान है, भार्या स्थान है, मृत्यु स्थान है, यानी कि मृत्यु के बारे में भी आप कुंडली के माध्यम से जान सकते हो। भाग्य स्थान और कर्म स्थान, लाभ स्थान, जो आप कर्म कर रहे हो उसका लाभ 11वें स्थान से आपको पता चलेगा। उसके आगे व्यय स्थान, जो आप खर्च कर रहे हो, जो व्यय हो रहा है उसके बारे में आपको यह स्थान बताएगा। इस 12 स्थानों के अनुसार हमने यह नाम देखे। अभी हम पूरी डिटेल के साथ देखेंगे कि प्रथम स्थान से क्या देखा जाता है, द्वितीय स्थान से क्या देखा जाता है और सभी 12 स्थानों से क्या देखा जाता है, वो पूरी डिटेल के साथ हम देखेंगे। तो हम चलते हैं।
किस स्थान से आप क्या देख सकते हो। तो हम सर्वप्रथम लेते हैं प्रथम स्थान। जो प्रथम स्थान है उस स्थान से क्या देखा जाता है, इस स्थान को क्या कहते हैं, वह भी हमने देखा। तो हम इस स्थान में देखेंगे प्रथम स्थान जो है वो किस प्रकार से। जो प्रथम स्थान है यह देह यानी कि तन का स्थान है। हमने देखा कि स्थान को क्या कहते हैं, तन स्थान कहते हैं, यानी कि हमारी शरीर रचना किस प्रकार से है। तो हम देख रहे हैं कि शरीर रचना, वर्णन किस प्रकार से आपका शरीर है, आकृति किस प्रकार से है, यश मान और आपकी जो व्यक्तिमत्व, गुणवत्ता, विवेकता, आपकी बुद्धि किस प्रकार से है, सुख सुख दुख, प्रवास किस प्रकार से है, और आपके चेहरे पर तेज किस प्रकार से, आपका चेहरा किस प्रकार से दिखता है, और आपकी शरीर रचना जो है वो बलवत्ता प्रभुत्व है क्या। ये सारी बातें आपको इस प्रथम स्थान से देखने को मिलेगी। उसके आगे जो प्रथम स्थान दिखाता है आपको प्रारब्ध योग, यानी जो जो हमने पूर्व जन्म में या इस जन्म में जो हमने पुण्य कमाया है या जो पाप किया है उसका प्रारब्ध हमें इस प्रथम स्थान से मिलता है। उसके आगे जिज्ञासा, मस्तिष्क यानी जो आपकी बुद्धि है वो किस प्रकार से होगी, स्वभाव, प्रतिष्ठा, उसके आगे आयु, आपकी किस प्रकार से आयु कितनी बढ़ेगी और कितनी है, इसके बारे में भी यह प्रथम स्थान आपको दिखाता है। उसके आगे निद्रा, दादी, स्त्री का स्वास्थ्य और व्यक्तित्व, आपकी धैर्य किस प्रकार से है, आपका विवेक किस प्रकार से है, आपकी शरीर रचना आने के कारण से इस स्थान से यहाँ पर रोग प्रतिकारक शक्ति भी इस प्रथम स्थान से हम देख सकते हैं। उसके आगे जो द्वितीय स्थान है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो द्वितीय स्थान है उस स्थान से क्या देखा जाता है। तो इस स्थान को धन स्थान कहलाते। इस स्थान से हम धन कहाँ से आएगा, धन किस प्रकार से होगा, जो धन कमा रहे हैं वो किस प्रकार से होगा, वो पूरी जानकारी हमें यह द्वितीय स्थान देता है। तो द्वितीय स्थान से धन के साथ और क्या बातें हम देख सकते हैं। तो घर कैसा होगा, आपका परिवार कैसा होगा, उसके साथ आपका विवेक यानी कि विचार कैसे होंगे, और दाहिना नेत्र यानी कि आपका जो दाहिना नेत्र है वह किस प्रकार से होगा, और उसमें कोई आरोग्य के बारे में भी आपको जो नेत्र है कि यानी कि वहां इस दाहिने नेत्र में कुछ आपको प्रॉब्लम है क्या, वह पूरी बातें इस द्वितीय स्थान से आप देख सकते हो। उसके साथ आपका जो परिवार है यानी कि जो परिवार के अंतर्गत कितने लोग हैं, परिवार के अंतर्गत आपका सुख दुख, आपकी सारी बातें यह परिवार के बारे में यह द्वितीय स्थान आपको दिखाता है। उसके साथ कौटुंबिक सुख और स्वर विचार यानी कि जो आपकी वाणी है वह किस प्रकार से है, आप किस प्रकार से, यदि आप गायक हो या आपको स्वर यंत्र का ज्ञान है तो यह सब सारी बातें आप खुद देख सकते हो। यदि आपके कुंडली में या किसी और के कुंडली में द्वितीय स्थान में शुक्र है, चंद्र है, तो आपकी जो स्वर यंत्रता है या बोलने की कला है उसमें अत्यंत मधुरता आपको दिखने को मिलेगी। यह सारी बातें आप इसके आगे के वीडियो में देख पाओगे, यानी कि किस स्थान में क्या ग्रह है, कौन सा ग्रह है, उसके अनुसार क्या आपको फल मिलेगा, ये सारी बातें आपको अगले वीडियो के साथ ही मिलती जाएगी। उसके साथ वो गुण ज्ञान कितना है, विद्या कितनी है, भोजन कैसा है, आपको कौन सा भोजन आपको प्रिय है, वह भी सारी बातें आपको इस द्वितीय स्थान से मिल जाती है। उसके साथ यात्रा, स्वर रत्नांदी, क्रोध, लक्षाधि, तो उसके साथ ही पति, विपुल धन संपत्ति का लाभ किस प्रकार से होगा, यह सारी बातें। उसके साथ वाणी आपकी कैसी होगी, दृष्टि कैसी होगी, और आपका जो स्वाद है और सत्य है बोलने की कला, वह सारी बातें आपको इस द्वितीय स्थान से मिल जाती है। उसके आगे का स्थान है तृतीय स्थान। तो तृतीय स्थान से हम क्या देख सकते हैं, तो इस स्थान से पराक्रम कहते हैं, स्थान को पराक्रम स्थान कहा जाता है। जो आप कार्य कर रहे हो उसमें आप पराक्रम कर सकते हो क्या, यह सारी बातें आपको तृतीय स्थान से मिल जाएगी। उसके आगे इस स्थान से उसी पराक्रम स्थान के साथ ही हम पराक्रम, हाथ, कान, उसके साथ महत्वाकांक्षा, नौकर, सुख दुख, हस्ताक्षर, मित्रता, रहन सहन, वृद्धि, उद्योग, यश अपयश, उसके साथ अपमान, माता पिता, उसके साथ खांसी, दमा, औषध ज्ञान
और उसके साथ बंधु आपके भाई कितने हैं, भाई कितने हैं, बहन कितने हैं, उसकी सारी जानकारी आपको इस तृतीय स्थान से मिलती है। उसके साथ हम देखते हैं कि चतुर्थ स्थान किस प्रकार से है, तो इस चतुर्थ स्थान को मातृस्थान कहा जाता है। इस मातृस्थान से हम मातृ सौख्य कहते हैं। मातृस्थान से उसी के साथ हम क्या देख सकते हैं, तो विद्या विचार यानी कि जो हमारा प्राथमिक शिक्षण है वह हम चतुर्थ स्थान से देखेंगे। उसके साथ मातृ सुख कैसा है, दुख है क्या सुख है, वो कैसा है, आपके माता को आपके जन्म के बाद से या सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये सारी बातें आपको इस चतुर्थ स्थान से मिल पाएगी। उसी के साथ पशुपालन, कृषि उपक्रम, जमीन या आपकी जो जायदाद है या जमीन है या आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, घर बांधना चाहते हो, तो उसके बारे में भी इस चतुर्थ स्थान से आपको पता चलेगा। उसके बाद नवनिर्माण यानी कि जो आपको नवनिर्माण घर करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके बारे में भी यह चतुर्थ स्थान आपको दिखाता है। मनोवृत्ति, मानसिक सुख दुख, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। सहन सहनता, हृदय का साहस लेना, वह जीवनीय उन्नति, कर्म प्रशासन, उसके साथ हम क्षमता, ऐश्वर्य, कीर्ति, वाहन, सौख्य, इस प्राथमिक शिक्षण के साथ ही हम वाहन, सौख्य, संस्कार किस प्रकार से है, नैतिक चरित्र कैसा है, उसके साथ पिता के संस्कार किस प्रकार से आप पर पड़े हैं, वह सारी बातें हम चतुर्थ स्थान से देख सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पंचम स्थान किस प्रकार से आपको आपका भाग्य दिखाता है। तो पंचम स्थान आपका विद्या स्थान है, उसके साथ ही संतति स्थान है। आपकी बुद्धि कितनी है, विवेक कितना है, आप विचार किस प्रकार से करते हो, यह पूरी जानकारी आपको यह पंचम स्थान से मिलती है। तो बुद्धि, विवेक, देव भक्ति, विद्या, योग, मांत्रिक विद्या, उसके साथ ही आप यदि सट्टा, लॉटरी या आप शेयर मार्केट भी करते हो तो उसके बारे में भी यह पंचम स्थान आपको दिखाता है। उसके साथ राजनीतिक संबंध आपके है क्या, प्रतिष्ठा, लेखन, उसके साथ साहित्य, रोग, भाग्य, ज्ञान, उदार, जिंगर, और आपके साथ उसी के साथ आपकी संतान, सौख्य, इस पंचम स्थान से हमें देखने को मिलता है। उसके साथ हम षष्ठम स्थान पर देखेंगे कि यह षष्ठम स्थान किस प्रकार से आपके लिए कार्य और भाग्य की दिशा दिखाता है। षष्ठम स्थान रिपु स्थान कहा जाता है। इस स्थान को रोग स्थान भी कहा जाता है। तो इस रिपु स्थान और रोग स्थान से क्या देखा जाता है, तो आपका व्यसन कौन सा है, रोग कौन सा है, का पक्षम यानी कि मामा के बारे में, मौसी के बारे में, किस प्रकार से आपके जीवन में वह कार्य कर रहे हैं, वह सारी बातें आपको इस स्थान से मिल पाएगी। उसी के साथ आपके यदि रोग है या तक इस स्थान में से रोग हम देख सकते हैं, यानी कि जो दीर्घकालीन आधार चलते हैं उसको हम अष्टम स्थान और उसी के साथ षष्ठम स्थान दोनों का मिलान होने से हमें दीर्घकालीन आधार का पता चलता है। उसके साथ इस स्थान से हमारे जो कामगार है यानी कि हमारे हाथ के नीचे काम करने वाले व्यक्ति के बारे में भी आपको इस स्थान से पता चलता है। वाद विवाद स्थान से आपको पता चल जाता है। उसके साथ हम सप्तम स्थान देखेंगे तो सप्तम स्थान यह स्त्री का स्थान है, यानी कि जो अपनी पत्नी होगी या विवाह के बाद जो आपका पार्टनर है वह पार्टनर किस प्रकार से होगा, यह सारी बातें हम इस सप्तम स्थान से करते हैं। यानी कि जो स्थान है सप्तम स्थान वह स्त्री किस प्रकार से होगी, रंग रूप गुण स्वभाव, स्त्री सुखादि, विवाह, लाभ हानि, व्यापार, सुंदर शरीर, व्यभिचार, न्याय प्रिय, विवेक। उसके साथ ही व्यापार के बारे में आप यदि पार्टनर को ले रहे हो तो उसके बारे में भी यह सप्तम स्थान आपको दिखाता है। और उसी के साथ यह सप्तम स्थान से आप डेली की इनकम भी इस स्थान से आप देख सकते हो। उसके साथ इस स्थान से आयु सुख किस प्रकार से होगा, आपकी क्षमता कितनी होगी, वह सारी बातें हम इस सप्तम स्थान से देख सकते हैं। उसके आगे अष्टम स्थान है। अष्टम स्थान को आयु यानी कि जो हमारा मृत्यु स्थान है उस मृत्यु स्थान से हम हमारी मृत्यु देख सकते हैं या अचानक होने वाला बड़ा
नुकसान भी इस अष्टम स्थान से हम देख सकते हैं। और उसी के साथ हमें जो पैतृक संपत्ति मिली है, यानी कि जो हमारे पिताजी ने हमें प्रदान की है संपत्ति, उस संपत्ति का भी हिस्सा हम इस अष्टम स्थान से देख सकते हैं। इस स्थान को मृत्यु स्थान कहा जाता है और इस स्थान से हम संकट, मृत्यु या होने वाले अचानक नुकसान का, धन का नुकसान या जल यात्रा या कुछ के बारे में किसी भी प्रकार के हमारे यातना है वह हम अष्टम स्थान से देख सकते हैं। उसके आगे हम नवम स्थान है। नवम स्थान जो है वह आपका भाग्य दिखाता है, यानी आपका जो भाग्योदय है वह कब होगा, किस प्रकार से होगा, और आपका जो भाग्योदय है वह किस प्रकार से और किन लोगों के साथ और रहकर आपका भाग्योदय होगा। आप कहाँ अपने घर से दूर रहकर, आपके घर में रहकर, या आपके जो आसपास के लोग हैं वह किस प्रकार से है, वह सारी बातों का विचार करके हम इस भाग्य स्थान से आपका भाग्योदय कब हो सकता है, यह सारी बातें हम जान सकते हैं। उसके बाद आपका दान क्या होगा, पुण्य क्या होगा, आपकी साहित्यिक रचना, आपको जो धर्म के बारे में पूरी जानकारी है क्या, उसके बारे में भी आप इस नवम स्थान से जान सकते हो। आपका विकास किस प्रकार से होगा, ज्योतिषीय ज्ञान आपको है या नहीं है, उसके बारे में भी आप इस वीडियो में जान सकते हो। इस नवम स्थान से आप जान सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि दशम स्थान है वह कर्म स्थान कहलाता है। इस कर्म स्थान से हम पिता का विचार करते हैं, उसके साथ काम, उसके साथ हम जो कर्म कर रहे हैं उसके बारे में भी आप इस स्थान से जान सकते हो। आप नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, पिता का सुख किस प्रकार से है, आपको कर्म सिद्धि मान हानि किस प्रकार से है, और अनुशासन, पद लाभ, राज्य कारभार भी इस स्थान से हम देख सकते हैं। रोजगार, व्यापार, उसके साथ मुद्रा, प्रसिद्धि और कृषि कार्य, यात्राएं, सभी प्रकार के कर्म का यह स्थान कहलाता है। उसके आगे जो लाभ स्थान है, इस स्थान से हम आय, यानी जो कि लाभ आपको मिल रहा है उस लाभ को हम किस प्रकार से देख सकते हैं, यानी कि जो लाभ है आपका, आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्म का लाभ आपको एकादश स्थान में मिलता है। यानी कि जो लाभ स्थान है उस लाभ स्थान से हम पता कर सकते हैं कि जो आप आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्म का लाभ आपको जल्दी मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा और किस प्रकार से आपको आपका लाभ आप मिला सकते हो, ये सारी बातें आप इस एकादश स्थान यानी कि लाभ स्थान से आप देख सकते हो। उसके बाद व्यय स्थान आता है। व्यय स्थान यानी कि आपका खर्चा किस प्रकार से होगा। द्वादश स्थान से आप किस प्रकार से विचार कर सकते हो, कौन सा विचार कर सकते हो, देखते हैं। तो व्यय स्थान है, इस स्थान को व्यय स्थान कहलाता है। इस स्थान से हम व्यय कैसा है और बाई नेत्र किस प्रकार से होगी, और दूर की यात्रा यानी कि परदेश गमन भी इस स्थान से आप देख सकते हो। व्यसन कौन सा है, या आपके बारे में पूरी जानकारी, कायदे के बारे में, या आपके ऊपर कोई कोर्ट केस है या किस प्रकार के केस है, इसके बारे में भी आप इस द्वादश स्थान से आप जान सकते हो। और इसी स्थान से आप हॉस्पिटैलिटी में भी कुछ कार्य करते हो, या आप परदेश में कुछ कार्य करते हो, व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, तो उसके बारे में भी आप इस द्वादश स्थान से आप जान सकते हो। यह द्वादश स्थान आपको यह सारी बातें दिखाता है। यह 12 स्थान है। यह 12 स्थान से हम अलग अलग देख सकते हैं कि कौन से स्थान से किस प्रकार से आपको लाभ, कर्म और सारी बातों का कौन सा भी प्रश्न हो आपका इस स्थान के माध्यम से, इस कुंडली के माध्यम से आप छुड़ा सकते हो। यह सारी बातें आपको इस कुंडली के माध्यम से मिलती है। किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो, उस प्रश्न का उत्तर आपके लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में आपको 100% मिल पाता है। इसलिए आपको ज्योतिष की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम इस वीडियो में और इस चैनल में सभी प्रकार की ज्योतिषीय ज्ञान के अनुसार आपको किस प्रकार से शुभ फल मिल सकता है और आप क्या करने से क्या आपको लाभ होगा, इसके बारे में भी उपाय के साथ
आगे के वीडियो में हम जानेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।